नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे तुला राशि 15 जनवरी से 15 फरवरी, अंधकार या उजाला, मकर संक्रांति से कौन से पल शुरू होंगे, अच्छे या बुरे, पूरी जानकारी देखें। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक करें। कुंडली विश्लेषण के लिए सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स करें। निवेदन है, मेरी कविता राम आ रही हैं जरूर सुने और हैशटैग राम आ रही हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आपके लिए सूर्य का राशि परिवर्तन। अभी चल रहा है खर मास और इसके बाद मकर राशि में सूर्य 15 जनवरी को रात्रि लगभग 2:43 पर प्रवेश करेंगे और समय को पलट कर रख देंगे। सभी राशियों को जमीन आसमान का अंतर अपने समय में नजर आएगा और आपके लिए ये समय कैसा होगा, आज इसी की चर्चा करेंगे। पहले जरूर जानिए कि खर मास पर मांगलिक कार्यों पर प्रतिबंध क्यों लगा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, जब जब सूर्य धनु या मीन राशि यानी कि बृहस्पति की राशियों से गोचर करती है तो मांगलिक कार्यों पर प्रतिबंध लगता है, क्योंकि इसे खर या फिर मल मास कहा जाता है। क्योंकि इस दौरान जब सूर्य किसी भी राशि से गोचर करेगा तो उसके प्रभाव को कम करेगा। सूर्य के साथ भी जो ग्रह आता है, सूर्य उसको अस्त कर देता है और जब उसकी राशि में ही जाएगा तो उसको भी अस्त के समान कर देगा। और मांगलिक कार्यों के लिए बृहस्पति का उदय रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बृहस्पति ही अस्त हो गए तो मांगलिक कार्यों का करने का मतलब ही नहीं बनता। इसीलिए मांगलिक कार्यों पर प्रतिबंध मल मास में लगता है। और दोस्तों, दूसरा कारण इसे खर मास इसलिए कहा गया है क्योंकि खर यानी कि गधे सूर्य के रथ को खींचते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। असल में वैसे हम सब जानते हैं कि घोड़े सूर्य के रथ को खींचते हैं, लेकिन सूर्य देव की गति कभी रुकती नहीं है, लेकिन घोड़े जरूर थक जाते हैं। और इसीलिए सूर्य देव हर साल 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक जब धनु राशि से गोचर करते हैं तो अपने घोड़ों को आराम देती है और उस दौरान दो गधे उनका रथ खींचते हैं और गधे घोड़े नहीं बन सकते, इसलिए उनकी गति धीमी रहती है। सूर्य चलते तो रहते हैं लेकिन धीमी गति से। इसलिए दोस्तों, मल मास या खर मास में मांगलिक कार्यों पर प्रतिबंध लगता है। आपको सूर्य की उतनी ऊर्जा नहीं मिल पाती जितनी हमें जरूरत है और इसीलिए अब एक नया पहलू शुरू होगा जो आपके लिए खास होगा, क्योंकि सूर्य 15 जनवरी से 15 फरवरी मकर राशि में रहेंगे। मकर राशि यानी कि चौथे भाव में होंगे। तुला राशि, मकर राशि का सूर्य आपके समय को पलटेगा, लाभ देगा। सबसे पहले सूर्य जब सीधी दृष्टि कर्म पर डालेगा तो कामकाजी क्षेत्र में उन्नति देगा। विशेषकर व्यापार में लाभ 4 गुना अधिक बढ़ेगा। जो बंद व्यापार था दोबारा से शुरू होगा। जो आलस आया था उसको छोड़ गतिपूर्ण काम करोगे। सूर्य का परिवर्तन 15 जनवरी से आपको ऊर्जा देगा, काम करने की क्षमता देगा, सूझबूझ देगा, मान सम्मान देगा, कला देगा और साथ ही साथ गलतियां सुधार पाओगे। सूर्य का परिवर्तन राजनीति में भी आपको विशेष पोजीशन दे सकता है और जो लोग सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, चौथे भाव का सूर्य सरकारी नौकरी संबंधित गुड न्यूज देगा। ये समय उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो पिता का व्यापार संभालते हैं, बिजली संबंधित काम से जुड़े हैं यानी कि इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक की फील्ड से हैं या फार्मा के क्षेत्र से हैं। 15 जनवरी से आपका काम तेज गति से दौड़ेगा। सूर्य का परिवर्तन और मकर राशि का सूर्य अब आपको लाभ की स्थिति पारिवारिक कले कलेश संबंधित भी देगा, यानी कि परिवार में अशांति का अंत और आप एक दूसरे से मेलजोल से, सूझबूझ से रिश्तों में मधुरता लेकर आओगे। हालांकि दोस्तों, सूर्य का चतुर्थ भाव में आना इस समय सिर का दर्द बात बात पर आपको आ सकता है। इसके अलावा कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी, बल्कि सूर्य का ये राशि परिवर्तन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो लीगल मैटर्स को झेल रहे थे, खास तौर पर पैतृक संपत्ति के लीगल मैटर्स को। अब आप उससे बाहर निकलोगे, आपको उसमें सही जीत मिल पाएगी। सूर्य का परिवर्तन आपके लिए अच्छा है। तुला राशि इस समय का प्रयोग करें। लाभ का स्वामी चतुर्थ भाव में आएगा तो एसेट बनाने का मौका देगा, भूमि वाहन का सुख देगा। सूर्य अब आपके लिए शुभ है, इस समय का इस्तेमाल करें। बात करें विशेष समाधान, तो हमेशा आपको सूर्य देव को सुबह उठकर नमस्कार करना चाहिए। सूर्य आपके लाभीश है और संडे के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना चाहिए। संडे के दिन नशीली पदार्थों से दूरी बनानी चाहिए ताकि आप सूर्य को मजबूत रख सको, क्योंकि सूर्य तुला राशि में खास तौर पर संडे के दिन आपका ध्यान भटकाते हैं। बात करते हैं विशेष एक और बात जिसका ध्यान हमेशा रखना चाहिए, आपको
पिंक कलर का इस्तेमाल संडे के दिन करना चाहिए, ऐसा करने से सूर्य को खास कर सकते हो। या फिर 1 नंबर का इस्तेमाल, 1 का इस्तेमाल संडे को करना आपके लिए उपयुक्त होता है। तो ये था तुला राशि के लिए सूर्य परिवर्तन। हर अच्छी बुरी खबर के लिए #राम आ रही है कमेंट बॉक्स में लिखी और मेरी कविता जरूर सुने। धन्यवाद।